गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज श्रुति हियर। और एक क्वेरी आ रही है एनओसी के रिगार्डिंग कि एनओसी कब लेकर जानी है, कहाँ लेकर जानी है, किससे साइन करानी है। तो पहले दो चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट इज एनओसी एंड सेकंड इज स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं पहले एनओसी के बारे में बता देती हूँ, एनओसी का क्या करना है। ठीक है, देखो एनओसी बेसिकली ये होती है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब एनओसी लेनी किनको है और एनओसी आप लोग लेकर अपने पास रखिए। ठीक है, और वहाँ पर जमा करवाइए। और ऐसा नहीं है कि बाद में एडमिशन लेंगे, क्योंकि ये आपकी काउंसलिंग हो रही है, यहीं पर आपको ये सबमिट कराना है। वैसे उसमें लिखा नहीं है बट आपको देना होगा। और एनओसी देनी है जो लोग वर्किंग है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जिसने डीएलएड किया हुआ है, जो रेगुलर मोड पे फेस टू फेस मोड पे, और वो किसी टाइम में पढ़ाता था किसी स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर, ठीक है, या एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, और अभी वो कहीं नहीं पढ़ा रहा है, ना वो प्राइवेट स्कूल में ना वो गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो एनओसी क्यों लेगा? ठीक है, उसको कहीं स्कूल में दिखाना थोड़ी। देखो हम एनओसी तब लेते हैं जब हमें अपनी संस्था से परमिशन लेनी होती है कि हम इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, और हमारे बीएड करने से जो संस्था है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो आपको देंगे कि एक परमिशन आपको मिल जाती है कि हाँ आप लोग बीएड कर सकते हो। क्योंकि जो भी एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हो, परमानेंट टीचर हो, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर हो, उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनकी सर्विस बुक वगैरह होती है। ठीक है, और सर्विस बुक उनकी खैर गेस्ट और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट वालों की नहीं होती है, बट स्टिल परमिशन लेनी होती है। तो अगर आप कहीं भी वर्किंग नहीं है, ठीक है, और बाकी की आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आपको एनओसी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी लोगे कहाँ से एनओसी? ठीक है, किसी पुराने स्कूल से जाके तो लोगे नहीं जहाँ पे आपने काम किया है। और सोचो कभी काम ही नहीं किया तो फिर एनओसी थोड़ी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं दिखाना है, तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो, जो लोग भी कहीं वर्किंग नहीं है। ठीक है, दूसरा है अब एनओसी लेनी किसको है? तो एनओसी लेनी है जो लोग वर्किंग है। और मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ टीचिंग डिपार्टमेंट में वर्किंग है। मान लीजिए किसी ने डीएलएड का कोर्स कर लिया, और मान लो वो भी किसी आर्मी में है या पुलिस में है, कोई अदर उसमें है। ठीक है, तो वो अपनी वहाँ से जहाँ भी वो वर्किंग है, वो वहाँ से एनओसी लेंगी कि फलानी-फलानी जगह से मुझे बीएड करनी है, और इसके लिए मेरी जो संस्था है जहाँ मैं वर्किंग हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? वो मुझे सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सर्विस बुक मेंटेन वगैरह होती है, हमें उसमें शो करना होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को मतलब एनओसी लेने की आवश्यकता है, जो वर्किंग है कहीं पर। ठीक है? और ये आपको अपने पास रखनी है और सबमिट करानी होती है। मैंने जिस टाइम एनओसी ली थी अपने स्कूल से, तो 2 एनओसी ली थी, एक मेरी अपने पास है और एक मैंने सबमिट करा दी थी। ठीक है? तो इस तरीके से होता है। और होप यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि एनओसी किसे लेनी है और किसे नहीं लेनी है। ठीक है? अब हम बात करते हैं डीएलएड की। ठीक है? देखो डीएलएड में इन्होंने 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस माँगा है। ठीक है? अब प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखना कि अगर आपने डीएलएड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और आपसे स्कूल एक्सपीरियंस माँगा है 2 साल का। ठीक है? अब मान लीजिए आपने आज से 4 साल पहले जॉब की थी कभी, ठीक है? और 3 साल जॉब किया, 2 साल जॉब की, तो आपको स्कूल से एक स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा। ठीक है? स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा, वो किसी भी डेट का हो, नो मैटर, कितने भी साल, मतलब वही ज़्यादा तो खैर पुराना नहीं होगा, अभी न्यू ही होंगे ज़्यादातर। तो आपको वो स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना है वहाँ पे। ठीक है? और आपको कोई एनओसी देखो, अगर प्राइवेट स्कूल में अगर आप करंटली वर्किंग हो, तो एनओसी दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले तो खैर क्या ही ऑब्जेक्शन लगाएँगे। और बट आप एमपी के ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है? बट गवर्नमेंट स्कूल में बिना उसके तो जॉब लगेगी नहीं, है ना? तो फिर प्राइवेट स्कूल का ही होगा। तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में लाइक एसएससी के अंडर वगैरह, बट उसके अंदर भी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हाँ ठीक है, प्राइवेट का ही। तो आप लोग प्राइवेट का दिखाएँगे स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है? जो भी आप स्कूल से बनवाएँगे। और प्राइवेट स्कूल में जब मैंने भी जॉब की है 3 साल, तो मेरे पास भी एक सर्टिफिकेट रखा हुआ है, तो आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो वो काम आता है। ठीक है? तो ऐसे आपको बनवाना है, और आपको एनओसी वगैरह कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो वो एक स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और मान लीजिए अगर आप अभी भी वर्किंग हैं किसी स्कूल में, तो आप लोग अपने स्कूल से लिखवा लीजिए, मैं फलाना-फलाना दिन से और अभी कंटिन्यू भी इस स्कूल में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है? तो वो आपका एक स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। वो आप लोग उसकी फ़ोटो ओरिजिनल दिखा देना, और फ़ोटोकॉपी भी वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो होप आपको एनओसी और स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो डाउट है वो क्लियर हो गया हो। तो बस यही है। और एनओसी के लिए बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, सबको नहीं लेना है, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है वहाँ जाके कि आपको, क्योंकि जो परमानेंट एम्प्लॉयी होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, उत्तराखंड से मेरी बीएड है, तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि टीचिंग एक्सपी इन्होंने 3 शर्तें रखी थी, वही जो 50% वाला क्राइटेरिया है, और दूसरा कि हमारा जो है 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस माँगा था। ठीक है? अब गवर्नमेंट स्कूल से टीचिंग एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं, तो वो एनओसी ही हमारा एज़ अ टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी काम करती है। ठीक है? वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको वो बनवाना पड़ेगा, स्कूल से स्कूल वाले बना के दे देंगे। और अगर आप पहले कभी जॉब कर चुके हो तो वो आपको पहले ही बना हुआ होगा आपके पास, और नहीं बनाए तो अपने जिस स्कूल में जॉब की थी वहाँ से जाके बनवा लो। बस यही वीडियो थी, होप समझ आया होगा। और मतलब बार-बार पूछ रहे हैं कि बाद में दे सकते हैं, तो बाद में कुछ नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पर ही आपको देना है। ठीक है? और जो आपके सेंटर्स हैं, अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कहाँ जाना है काउंसलिंग के लिए, तो जितने भी सेंटर्स आपको चूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, तो वो आप लोग चूज़ कीजिए, और उनमें से किसी भी एक सेंटर पे जाके, और ऑब्वियसली आप जो जो आपके घर के नियर बाय होगा, आपकी जगह से पास पड़ेगा, वहीं पर आप लोग जाएँगे। और दूसरी कन्फ्यूजन, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एससी, एसटी, ओबीसी भर दिया है और आप लोग जनरल में काउंट होंगे, तो आप लोग काउंट तो जनरल में होंगे, बट जब आप वहाँ जाएँगे तो इतना बड़ा कोई मतलब वो नहीं हो जाएगा, चेंज चेंज तो क्या नहीं होगा, बट ये है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलतियाँ होती हैं। और बस ये है कि जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे तब आप रिजेक्ट होंगे, अदरवाइज़ कुछ गलती से कुछ फ़ील हो गया है, तो उसके लिए इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है वो वहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं, कोई डॉक्यूमेंट गलती से रह गया, ठीक है? तो वहाँ पे एक प्रॉपर आपको टाइम मिलता है बीएड की काउंसलिंग में, कि कोई आपका डॉक्यूमेंट रह गया या अभी आपके पास नहीं है, तो आपसे वो लिखवा लेते हैं कि इतने-इतने टाइम में आपको देना है, अदरवाइज़ वी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो इतना ज़्यादा होच-पोच ना हो, प्लीज़ आके आप लोग काउंसलिंग करवा लीजिए। और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अभी अवेलेबल नहीं है,
टाइम लगेगा उसको लाने में, तो अभी आप लोग जाओ काउंसलिंग करवाओ और वहाँ वो लोग टाइम देंगे और उस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग उसे फिर बाद में जैसा भी हो ऑफलाइन, ऑनलाइन मेल के थ्रू कैसे भी होके सबमिट करा देना। और बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए भी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि उसके लिए आपको वही है कि बीएड स्पेशल के लिए मोस्टली कैंडिडेट सिर्फ ग्रेजुएट होंगे, क्योंकि और जिन्होंने भी किया हुआ है आरसीआई से तो वो तो अपना सर्टिफिकेट लेकर ही जाएँगे, ठीक है? जिन्होंने भी डिप्लोमा वगैरह कुछ किया हुआ है और इसके अलावा जो स्पेशल बीएड कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग है कहीं, ठीक है? तो आप लोग एनओसी ले लेना और वहाँ पे शो कर देना। अदरवाइज़ एनओसी की इतनी नीड नहीं है, अगर आप वर्किंग नहीं है तो कहीं, और वैसे भी जब वर्किंग नहीं है तो एनओसी कहाँ से लेंगे? और अगर आप किसी मतलब गवर्नमेंट संस्था में अगर आप एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, किसी भी संस्था में, ज़रूरी नहीं है टीचिंग में, तो आप लोग वहाँ से एनओसी ज़रूर लीजिए, ठीक है? एनओसी लेनी बहुत कंपल्सरी होती है। बस इतना सा था। और इसके अलावा एनओसी का फॉर्मेट मैंने बता दिया है, वीडियो भी बनाई है प्रॉपर और टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मैंने डाला हुआ है। और एनओसी साइन किससे करानी है, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। देखो एनओसी ना आपकी जो हायर अथॉरिटी होती है ना, जिससे आप हर चीज़ के लिए परमिशन लेते हो, अब हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग हायर अथॉरिटी होती है, तो वो तो मुझे पता नहीं, बट टीचिंग में बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल से लेते हैं परमिशन, ठीक है? वैसे मैंने जो एनओसी भेजी है उसमें दीदी सर का भी है कि उनसे भी ऊपर हो, बट इतना उनसे कौन जाके लेगा परमिशन? तो आप लोग प्रिंसिपल से परमिशन लीजिए अपने स्कूल से। और अगर प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है आपके स्कूल में, तो आप फिर डीडी ज़ोन जाके अपना जो भी है परमिशन ले सकते हो। और बाकी आई थिंक अदर स्टेट्स में कुछ अलग होता हो तो वो आप अपना देख लेना, क्योंकि सबका नहीं पता मुझे, ठीक है? तो जितना पता है उतना मैंने बता दिया है। और अदर डिपार्टमेंट्स में भी जो भी आपकी हायर अथॉरिटी होती है, जिनसे आप लोग साइन वगैरह करवाते हैं, अपने बिल वगैरह लगाते होंगे, तो उन्हीं से ये भी साइन करवा लेना, ठीक है? तो बस इतनी सी वीडियो थी, होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।